प्रिय छात्रों नमस्कार। मैं भरत वणोल आपका हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। छात्रों, आज हमने इस वीडियो में एक कहानी जिसका नाम है एक यात्रा यह भी, जिसको रामदरस मिश्र जी ने लिखा है। कार्टून एनिमेशन के द्वारा हमने ये वीडियो तैयार किया है। छात्रों, आमतौर पे नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और मानवीय गुणों के बारे में बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें जरूर करते हैं, लेकिन जब जीवन में उजागर करने का मौका आता है तो बहुत ही कम लोग इसको कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में एक सामान्य सा कहा जाने वाला ऑटो रिक्शा वाला मोहन किस प्रकार से नारी सम्मान और नारी सुरक्षा का पालन करता है, इसका वर्णन हम इस कहानी में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो आप इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको नए नए वीडियो भी हमारे चैनल में मिलते रहेंगे। आशा रखता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। मैं भरत कनुभाई वणोल, श्री वैभव लक्ष्मी विद्यालय मांडल। मैं बहुत यात्रा भीरू हूँ। यात्रा पर निकलते समय डर बना होता है कि न जाने कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ेगा। सबसे बड़ी असहजता तो होती है अंट शंट किराया मांगने वाले ऑटो वालों से। नए शहर में कैसे कैसे लोग मिलेंगे, यह भी चिंता बनी रहती है। इस बार एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ गया। पत्नी भी साथ थी, इसलिए आश्वस्ति बनी हुई थी। स्टेशन पर उतरते ही ऑटो वाले पीछे पड़ गए। हम चुपचाप आगे बढ़ते रहे। एक नवयुवक ऑटो वाला साथ लग गया। हम कुछ बोले बिना आगे बढ़ते रहे कि उसकी आवाज आई, बाबूजी, आप आखिर कहीं जाएंगे तो जरूर, और कोई ऑटो करेंगे ही, तो फिर मेरा ऑटो क्यों नहीं। उसकी जिद और आवाज में कुछ ऐसा आकर्षण महसूस हुआ कि मैंने स्वीकृति दे दी। वह प्रेम भरी बातें करता रहा और हमें रिक्शा में बिठा दिया। तो बाबूजी, अब क्या करें बोलो? इनके नए क्लिनिक पर आपको पहुंचा दूं? वो यहाँ से थोड़ी ही दूर पर है। चलो, मैं आपको वहीं पहुंचा ही देता हूँ। ये रहा आपका क्लिनिक। मैं आपका इंतजार करता हूँ। वापस लौट के आप मेरी ही रिक्शा में बैठना। कितने पैसे दे दूँ बोलो? जो इच्छा हो दे दीजिए। वैसे डॉक्टर के घर से यहाँ तक का किराया तो अतिरिक्त हो गया ना। बाबूजी, यहाँ से कहाँ जाएंगे? भाई, हम तो है ना, अगर देर हो गई तो होटल में रुकने वाले हैं। वह कुछ बोला नहीं। हम डॉक्टर के पास चले गए। घंटा भर बाद निकले तो देखा वह वहीं खड़ा था। अब हमें महसूस होने लगा था कि वह ऑटो वाला कुछ और है। वह हमारे भीतर घर करता गया। होटल पर छोड़कर उसने पूछा, फिर कब आऊँ? यानी आप शहर में घूमेंगे फिरेंगे ना? आपको जहाँ जाना होगा ले चलूंगा। वैसे यहाँ कब तक हैं? कल शताब्दी से लौटेंगे। तो आपको घुमाने के लिए कब आ जाऊँ? भाई, आज तो थके हैं, आराम करेंगे, कल घूमेंगे। ठीक है बाबूजी, ये रहा मेरा मोबाइल नंबर। मुझे फोन करके बुला लीजिएगा। अरे, तुमने अपना नाम तो नहीं बताया? मोहन। मोहन अच्छा नाम है। दूसरे दिन घूमने का कार्य शुरू हो गया। वह बहुत प्रेम से एक के बाद एक स्थान दिखाता गया। मुझे बाबूजी और पत्नी को अम्मा नाम से संबोधित करता रहा। घूम घुमाकर होटल पर लौटे। हमने उसे चाय पिलाने के लिए कमरे में बुलाया। वह बहुत संकोच के साथ आया और चाय पान के साथ हमारी पारिवारिक वार्ता शुरू हो गई। देखिए अब। बेटे, तुम ग्वालियर के ही हो?
नहीं अम्मा, मैं मूलतः आगरा का हूँ। यहाँ तो आना पड़ा। हमें आगरा लगा में अपना घर या है। कहते कहते कुछ माँ पर बाप आया तो है, बचपन में ही गुजर गए। इसलिए चुप रहे। बड़े भाई ने मेरी परवरिश लेकिन वह की। स्वयं बोलने लगा। भाई वकील है, मैं बीबीए पास हूँ। कोई नौकरी खोज रहा था कि एक चुप्पी सी छा गई। हमें लगा कि इसके साथ कोई अवांछित घटना घटी है। उसे छेड़ा नहीं, किंतु उसने फिर कहना शुरू किया। मैं नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। एक दिन भटक कर लौट रहा था कि रास्ते में एक अपरिचित लड़की मिल गई। बदहवास सी किकियाती हुई बोली, मोहन मुझे बचा लो। क्यों, क्या हुआ था? उसने कहा, मेरे माँ बाप एक अधेड़ के हाथ मुझे बेच रहे हैं। मैं कुएं में गिरकर जान दे दूंगी, किंतु उस खुशट अधेड़ के साथ नहीं जाऊंगी। मैं बहुत असमंजस्य में पड़ गया। क्या करूं? कर भी क्या सकता हूं? मुझे लगा कि स्टेशन चलना चाहिए। वहां उसे ले गया और थानेदार से हकीकत बयान की। वे कुछ देर सोचते रहे कि क्या किया जा सकता है। थानेदार साहब बोले, इसकी एफआईआर लिखकर इसके माँ बाप को हवालात में बंद कर देता, लेकिन फिलहाल चिंता इस लड़की की है कि आखिर इसके लिए क्या किया जाए। एक छोटी सी चुप्पी के बाद वे एकाएक बोले, तुम्हारी शादी हो गई है? मैंने न में सिर हिला दिया। तो वे बोले, तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेते? मैं तो इस आकस्मिक प्रस्ताव से चकरा गया, किंतु कुछ पल बाद लगा कि इसमें बुराई क्या है। मैंने कहा, सर इससे तो पूछ लीजिए। थानेदार ने उससे पूछा तो उसने स्वीकृति सूचक सिर हिला दिया। लेकिन क्या मोहन? बाबूजी, लेकिन यह कि भाभी अपनी बहन से मेरी शादी कराना चाहती रही। बात तय हो चुकी थी। फिर? बाबूजी, मैंने सोचा भाभी जी की बहन से तो कोई भी अच्छा आदमी शादी कर लेगा, वहाँ कोई संकट नहीं है। लेकिन इस लड़की की तो जिंदगी खतरे में है। लड़की सुंदर भी है, परिचित भी, और सबसे अहम बात यह कि वह संकट में है। इससे विवाह करना प्रीतिकर भी होगा और मानवीय भी। लेकिन अरे बैठो बैठो, थक जाएगा बेचारा। नहीं, मैं खड़ा ही हूँ। हाँ तो फिर आगे बताओ क्या हुआ। हाँ, अब समस्या यह कि विवाह एकदम तो न हो जाएगा। यदि लड़की घर गई तो फिर वही बेच दिए जाने का संकट। मैं साथ ले जाऊं तो भैया भाभी तो नाराज होंगे ही। इसके माँ बाप मेरे ऊपर लड़की भगाने का केस कर देंगे। जब मैंने साथ थानेदार के सामने यह समस्या रखी तो वे बोले, कुछ दिन के लिए इसे नारी निकेतन में रखवा देता हूँ। लड़की के माँ बाप के खिलाफ शिकायत लिखवा कर रख लेता हूँ। 15 दिन के बाद उन्होंने मंदिर में उससे मेरी शादी करवा दी। वाह भाई वाह, तुम्हारी कहानी में तो क्या दम हुआ है था यार। आगे? अच्छा एक काम करते हैं, चलो बाहर जाके पूरी बात सुनते हैं। चाय तो पी ली ना आपने? 15 दिन के बाद उन्होंने मंदिर में उससे मेरी शादी करवा दी। मोहन, ऐसे थानेदार कहाँ मिलते हैं? मुझे तो इस घटना पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। लगता है कथा सुन रहा हूँ। आप ठीक कह रहे हैं बाबूजी, लेकिन यह थानेदार है ना, वो कवि भी हैं। कवि सम्मेलनों में कविताएं पढ़ता है और इनकी कविताएं मानवीय संवेदना से भरी होती है। हाँ तो ठीक है भाई, हर क्षेत्र में कोई ना कोई मसीहा दिखाई पड़ ही जाता है। हाँ तब फिर क्या हुआ मोहन? फिर तो मेरे भाई भाभी मुझसे खफा हो गए और हमें घर से निकाल दिया। एक तो मैंने उनकी साली से शादी नहीं की, दूसरे जिस लड़की से की वह किसी और जाति की है। और तुम लोग ग्वालियर आ गए है ना? हाँ बाबूजी, आगरा में हमारा निवाह होना तो बहुत कठिन था। पराये शहर में भले ही कोई अपनापन न हो, किंतु यह परायापन है ना, उस अपनेपन से अच्छा है, जो दिन रात अप्रीतिकर व्यवहार बनकर तन मन को उद्विग्न करता है। हाँ, सही कह रहे हो। यहाँ कोई नौकरी तो रखी नहीं थी, बस ऑटो का दामन थाम लिया और उसी के सहारे चल रहा हूँ। वास्तव में तुम बहुत बड़े हो मोहन। बड़े बड़े लोग तो नारी हित में बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, लेख कविताएं भी लिखते रहते हैं, किंतु अपने व्यवहार में नहीं उतारते।
लेकिन तुमने तो बहुत सहज भाव से एक लड़की को दुर्दशाग्रस्त होने से बचा लिया और अपने जीवन के साथ उसे सम्मानपूर्वक लगा लिया। वाह मोहन वाह। बाबूजी, इस कार्य से मुझे भी तो बहुत संतोष मिला। मैंने तो एक बार उसका उद्धार किया, किंतु वह तो प्रायः मुझे संकटों से उबारती रहती है। मोहन की यह कहानी हम पर छा गई और वह हमारे मन में कितना बड़ा हो गया। चलो 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 चलो, गाड़ी का समय हो गया है। मोहन, अब हमें रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार मोहन की यह बातें सुनते सुनते हम रेलवे स्टेशन पर आ पहुंचे। ये लो मोहन, आपके 500 रुपये। रहने दीजिए बाबूजी। अरे यार, कैसी बातें करता है? ये तुम्हारा पारिश्रमिक है, कोई दान थोड़ी ही दे रहा हूँ। बाबूजी, मैंने माँ बाप का प्यार नहीं पाया। कल से ही लग रहा है कि मुझे माँ बाप मिल गए हैं। इस सुख के आगे पैसे का तो कुछ भी मोल नहीं है। पैसा तो और लोगों से कमा ही लेता हूँ। बेटे, लेकिन मेरी भी तो सोचो। हम बेटे का शोषण कैसे कर सकते हैं? लेकिन यह तो बहुत है। इतना लूंगा तो आपका शोषण हो जाएगा। ये 500 रुपये नहीं होते हैं, 300 रुपये वापस ले लो। लीजिए, 200 ही होते हैं। देखिए बाबूजी, मुझे इतना पराया ना कीजिए। हाँ, जब भी ग्वालियर आइएगा मुझे बुला लीजिएगा। मेरा फ़ोन नंबर तो आपके पास है ही। लेकिन मेरी एक शर्त होगी। वह क्या बाबूजी? ये 500 रुपये चुपचाप तुम्हें लेने ही पड़ेंगे। यह कैसी शर्त तुमने रखी बाबूजी? बाबूजी, आपका फ़ोन नंबर तो मेरे फ़ोन पर आ ही गया है। कभी कभी फ़ोन करता रहूं क्या? हाँ हाँ भाई, शौक से। मुझे भी तो अच्छा लगेगा। लेकिन आपका नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। मैं हूँ सत्यकेतु और ये मेरी बीवी कामना। और जब हम स्टेशन के अंदर जाने लगे तब यह आंखों में न जाने कितना अपनापन लिए हमें निहारता रहा। तो छात्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। हम मिलते रहेंगे अगले वीडियो में, तब तक इंतज़ार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भरत कनुभाई बणौल, श्री वैभव लक्ष्मी विद्यालय, मांडल।